Exercise, test yourself. Question number 1, multiple choice type. A part, the line this passes through the point this. The value of k is. Solution. Given equation of the line is 5x minus ky plus 3 is equal to 0. अब ये कौन से पॉइंट में से पास कर रही है, इसका मीनिंग क्या है कि x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3. तो इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 3 पुट करो. इन दिस इक्वेशन तो क्या बना, 5 टाइम्स 3 माइनस k टाइम्स 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. 5 3s are 15 माइनस 3k प्लस 3 इज इक्वल टू 0. 18 minus 3k is equal to 0. This implies 18 is equal to 3k. तो k is equal to 18 upon 3. k is equal to 6. तो थर्ड ऑप्शन आंसर. B part, the inclination of the line this means एंगल फाइंड आउट करना है आपने. उसके लिए मेरे को स्लोप निकालनी पड़ेगी. गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन देखो क्या है, √3x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. एक तो जैसे मैंने पहले करवाया आपको कि y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करके आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो. और दूसरा मेथड क्या है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. तो स्लोप को मैं m से डिनोट करती हूँ. m इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, √3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इज -3. माइनस विद माइनस कैंसल, √3. अब इस 3 को मैं कैसे लिखूंगी, √3 इंटू √3. दिस विद दिस कैंसल इज इक्वल टू 1/3. अब m इज इक्वल टू 1/3 आ गया. m किसके इक्वल, टेंजेंट थीटा के इक्वल. टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर √3 था, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√3. टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होगी, व्हेन 30 डिग्री ऑन कंपेयरिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना था, तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर. सी पार्ट असर्शन. ए 2x प्लस y इज इक्वल टू 8 एंड 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 20 आर टू स्ट्रेट लाइन्स. टू फाइंड whether the lines are parallel to each other or not, we need to find the slope of each line. अब ये गिवन लाइंस पैरेलल कब होंगी, हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है कि 2 लाइंस आर पैरेलल इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल. तो उसके लिए मेरे को दोनों लाइंस की स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो रीजन देखो, इफ स्लोप ऑफ बोथ द लाइंस आर सेम दे आर पैरेलल टू ईच अदर. तो रीजन भी ट्रू है और असर्शन भी ट्रू है. अब इसको सॉल्व करके देखते हैं. फर्स्ट लाइन देखो आपके पास क्या है,
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो स्लोप इसकी किसकी इक्वल होगी? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y minus coefficient of x is 2 upon coefficient of y is 1 is equal to -2. अब second equation, now 6x plus 3y is equal to 20। इसकी स्लोप निकाल लो। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 6 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इज 3। तो ये भी कितनी आई? -2। स्लोप ऑफ बोथ द लाइन्स आर इक्वल, मीन्स दिस वन इज m1, दिस वन इज m2। हियर m1 is equal to m2, therefore lines are parallel। तो assertion भी true है and reason is also true। तो इसी हिसाब से सेकंड ऑप्शन आंसर डी पार्ट assertion A, y is equal to this much and y is equal to this much are two intersecting lines। अब सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू x प्लस 4 है, इसको नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2। अब y इज इक्वल टू x प्लस 4 इस इक्वेशन में पुट कर दो। y की जगह x प्लस 4 इज इक्वल टू √3x प्लस 5। दिस implies x minus √3x is equal to 5 minus 4, x common, 1 minus √3 is equal to 1, x is equal to 1 upon 1 minus √3। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगी, पुट इन 1। अब फर्स्ट इक्वेशन y इज इक्वल टू x प्लस 4 है, इसमें पुट करो। y इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस √3 प्लस 4। तो एलसीएम 1 माइनस √3 1 प्लस 4 टाइम्स 1 माइनस √3, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 4 माइनस 4√3 अपॉन 1 माइनस √3। तो ये हो गया 5 माइनस 4√3 अपॉन 1 माइनस √3, means y is equal to, therefore given equation of lines intersect each other at point 1 upon 1 minus √3 and 5 minus 4√3 upon 1 minus √3। तो उसने पहला बोला है कि R2 इंटरसेक्टिंग लाइन, तो असर्शन ट्रू हो गई। उसके बाद उसने क्या बोला है? द इंक्लिनेशन ऑफ बोथ द गिवन लाइन्स आर नॉट इक्वल। तो उसके लिए दोनों लाइंस की पहले स्लोप निकालनी पड़ेगी, फिर एंगल देखना पड़ेगा।
तो फर्स्ट लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो यहाँ पर इसको कंपेयर करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया तो m इज इक्वल टू 1, मीन्स टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 डिग्री, कंपेयर करो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, मीन्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना आया 45 डिग्री। सेकंड केस में देखो m कितना आया, दूसरी इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू √3x प्लस 5, इसको भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया तो m इज इक्वल टू √3, m किसके इक्वल, टेंजेंट थीटा के इक्वल, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3, टेंजेंट थीटा √3 कब होगा, जब टेंजेंट 60 डिग्री होगा, कंपेयर करो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। उसने बोला है द इंक्लिनेशन ऑफ बोथ द गिवन लाइन्स आर नॉट इक्वल, तो ये भी ट्रू है। इस हिसाब से क्या हो गया, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ट्रू। आंसर E part, if the line this and this are perpendicular to each other then value of k is। अब टू लाइन्स परपेंडिकुलर कब होंगी, जब इनकी पहले स्लोप्स निकालूंगी, स्लोप्स की मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होगी, -1 के। तो फर्स्ट इक्वेशन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 84, तो इसकी स्लोप को m1 से डिनोट किया, किसके इक्वल होगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x इज 4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इज 3, तो -4 अपॉन 3। अब सेकंड लाइन की कौन सी है, 3x प्लस ky प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर स्लोप निकालो m2, अब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x इज 3, कोफिशिएंट ऑफ y इज k। नाउ these lines are perpendicular to each other if m1 into m2 is equal to -1। तो m1 की वैल्यू -4 अपॉन 3 इंटू -3 अपॉन k इज इक्वल टू -1, 3 with 3 cancel, this implies 4 upon k is equal to -1, 4 is equal to -k, k is equal to -4। तो सेकंड ऑप्शन आंसर F part, the line this meets y-axis at point P, the coordinates of P are। अब y-axis को P पॉइंट के ऊपर मिल रही है तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, at y-axis x कोऑर्डिनेट इज 0, 0 and y, coordinates of P are 0 and y। Given equation of line, (5x plus 3y is equal to 15, तो x कितना है 0, तो इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1,
तो 5 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 15. This implies 3y is equal to 15. Y is equal to 15 upon 3. Y is equal to 5. Therefore, P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 0 and 5. तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर G part. The vertices A and C of a rhombus ABCD are A this much and C this much. The slope of diagonal BD. BD की मैंने स्लोप निकालनी है, तो उसके लिए क्या करूँगी? पहले AC की स्लोप निकाल लूँगी, उसके बाद BD की स्लोप मेरे पास आ जाएगी, क्योंकि इन अ rhombus diagonals bisect each other at 90 डिग्री. तो BD क्या होगा? पैरेलल टू AC. तो स्लोप ऑफ AC निकाल लो. सॉल्यूशन फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. y2 minus 8 minus y1. y1 is minus 1 upon x2. x2 is minus 4 minus x1. x1 is 3. तो minus 8 plus 1 upon minus 7. minus 7 upon minus 7 is equal to 1. स्लोप ऑफ AC 1. स्लोप ऑफ AC को मैंने M1 से डिनोट किया. स्लोप ऑफ BD, लेट स्लोप ऑफ BD is equal to द स्लोप ऑफ डायगोनल BD. अपनी तरफ से ली मैंने M2. अब BD is perpendicular to AC. Now पहले लिखो diagonals of a rhombus. Bisect each other at right angle. Therefore, M1 into M2 is equal to minus 1. M1 is 1 into M2 is equal to minus 1. तो M2 is equal to minus 1. minus 1 क्या है? स्लोप ऑफ BD. तो फोर्थ ऑप्शन आंसर H part. The equation of the line AB is this much. The slope of the line OP which bisect angle O. अब देखो ये एंगल कितना, ये 90, तो ये भी कितना होगा? 90, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल में है. अगर ये 90 है तो ये भी एंगल कितना होगा? 90. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अब OP ने इस एंगल को बाइसेक्ट किया 90 डिग्री के, तो ये वाला एंगल कितना आ गया? 90 का बाइसेक्ट मीन्स 90 का हाफ कितना हो गया? 45. तो टेंजेंट 45. M इज इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1. फर्स्ट ऑप्शन आंसर I part. The line this meets x-axis at point A.
एक्स एक्सिस को एट पॉइंट ए पर मीट की एंड वाई एक्सिस को एट पॉइंट बी के ऊपर मीट की। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0, तो एक्स एंड 0। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 एंड वाई। Solution. Given equation of line is 2x minus 3y is equal to 12. अब for a के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए पुट y is equal to 0. In this equation, this implies 2x minus 3 into 0 is equal to 12. 2x is equal to 12. X is equal to 12 upon 2. That is equal to 6. Therefore, coordinates of A क्या बन गए, 6 and 0. अब मैंने बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, इसमें एक्स को 0 पुट करूंगी। पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन में एक्स की जगह 0 पुट करो। 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। y is equal to 12 upon minus 3. y is equal to minus 4. Therefore, coordinates of B कितने आए, 0 and minus 4. 6, 0, 0 and minus 4. First option. Answer. Question number 2. Point P divides the line segment joining the point this and this in the ratio this. Find the coordinates of point P. Solution. A and B के coordinates दे रखे हैं। A के coordinates 8 and 0. B के coordinates 16 and -8। बीच में कोई पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने फाइंड आउट करने हैं। अपनी तरफ से मैंने P के कोऑर्डिनेट्स x एंड y ले लिए। रेशो दे रखी है 3:5। दिस वन इज m1 एंड दिस वन इज m2। ऐसे इसको दिस वन इज x1, दिस वन इज y1, x2, y2। अब by using section formula, x is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। अब वैल्यूज पुट करो। m1 इज 3, x2 16, m2 5, x1 8 upon 3 plus 5, 48 plus 40 upon 8, 88 upon 8। x is equal to 11। अब y is equal to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। वैल्यूज पुट करो। m1 is 3,
y2 is -8 plus m2 is 5, y1 is 0 upon 3 plus 5, m1 plus m2, -24 upon 8, -3. Therefore coordinates of P are x11, y -3, 11 and -3. अब नेक्स्ट देखो ये आंसर। अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू P एंड पैरेलल टू दिस लाइन। मीन्स पहले इस लाइन की स्लोप निकालूंगी, फिर स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन सेम होगी, फिर इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट P फाइंड आउट करूंगी। तो नाउ गिवन लाइन इज 3x plus 5y इज इक्वल टू 7। अब इसकी स्लोप निकालनी है। स्लोप को m से डिनोट किया, मीन्स m1 से डिनोट कर लिया। m1 किसके इक्वल होगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कितना है 3, कोफिशिएंट ऑफ y इज 5, तो m1 इज इक्वल टू -3 अपॉन 5। अब ये लाइंस आपस में पैरेलल है, तो m2 भी कितना होगा, -3 अपॉन 5, क्योंकि स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आपस में क्या होती हैं, आपस में इक्वल। Therefore equation of line through P के कोऑर्डिनेट्स 11 -3 इज, अब 1 पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स, मीन्स यहाँ पर स्लोप m2 लगाऊंगी क्योंकि पैरेलल लाइन की लगानी थी, x माइनस x1। वैल्यूज पुट करो, y माइनस y1 इज -3 इज इक्वल टू m कितना आया, -3 अपॉन 5 टाइम्स x माइनस x1 इज 11, y प्लस 3 इज इक्वल टू, इस 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू -3 टाइम्स x माइनस 11, 5y प्लस 15 इज इक्वल टू -3x प्लस 33। दिस implies 5y प्लस 15 प्लस 3x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। 5y प्लस 3x, अब 13 माइनस 5 8, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या आ गई, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 18। आंसर